हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आइए अब हम मंगलाचरण करते हैं। मैं कोशिश करता हूँ उसको एक बार स्क्रीन शेयर करने की कोशिश करता हूँ मैं, एक सेकेंड। हाँ, नारायण नमस्तेस्तु शंख चक्र गदाधर दामोदरारविन्दाक्ष गोविन्द यदुनन्दन नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूतक्षयाय च ऋषिकेश नमस्तुभ्यं प्रपन्नं पाहि मां प्रभो वाम बाहुकृत वाम कपोलो वलगित भ्रूरधरार्पित वैनु
कोमलाङ्गुलिभिराश्रितमार्गं गोप्य ईरयति यत्र मुकुन्द मल्लानां सनिर्नृणां नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशुः मृत्युर्भोजपते विराट विदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदतो रंगं गते साग्रजा आसामहो चरणरेणुजुषामहं श्याम वृन्दावने किमपि गुल्मिलतौषधीनां या दुस्त्वजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा भेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम् प्रमत्तमुच्चैरिति कृत्य चिन्तया प्रबद्धलोभा विषयेषु लालसम् त्वमप्रमत्ता सहसाभिपद्यसे क्षुल्लेलिहानो हिवाघुमन्तक श्रुत्वा गुणान् भुवन सुन्दर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवलैर्हरतोङ्गतापम् रूपं दृशादृशि मतामखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चित्तं पत्रपं मे तब कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। नाथ जुगल लोचन भर बारी बचन कहे कछु जनक कुमारी अनुज समेत गहु प्रभु चरना दीन बंधु प्रणतारित हरना सुन सीता दुख प्रभु सुख अयना भरि आए जल राजीव नयना कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तब सुमरन भजन न होई उमा राम स्वभाव जेहि जाना ताहि भजनु तजे भाव न आना प्रभु कर पंकज कपि कैसीसा सुमिर सुदशा मगन गौरा परमानंद कृपायतन मन परिपूरन काम प्रेम भगति अन पायनी देहु हम ही श्री राम। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो बड़ा मंगलमय प्रसंग रुक्मणी हरण कल हमने देखा। भगवान श्री कृष्ण और माता भगवती लक्ष्मी उन दोनों का
विवाह होता है, सभी नगरवासी द्वारकावासी आनंद लूटते हैं। भगवान की कथा जहाँ है, जहाँ भगवान की चर्चा है, वहीं आनंद है। भगवान सच्चिदानंद घन स्वरूप ही हैं। आइए अब हम अगला अध्याय लेते हैं, प्रद्युम्न जी का जन्म और संबरासुर का वध। प्रद्युम्न जी देखिए, चतुर्व्यूह रूप जो है भगवान का, जिसमें वासुदेव, संकर्षण और अनिरुद्ध और प्रद्युम्न है ना, ये चतुर्व्यूह रूप जो है, इसमें से एक रूप भगवान का प्रद्युम्न नाम से है। प्रद्युम्न ये काम के रूप हैं, है ना, काम, कामदेव जो है ये वही है। इससे पहले थोड़ी सी हम इसकी एक हिस्ट्री देख लें जो लोग, कि भगवान शंकर की तपस्या में विघ्न डालने जब देवताओं ने कामदेव को भेजा, तो कामदेव जी घबरा गए कि भाई कहाँ भगवान शंकर के सामने मेरे को भेज रहे हो, वहां मेरी चलेगी नहीं। लेकिन देवताओं ने कहा कि नहीं नहीं, आप हमारा काम बनाने के लिए भगवान शंकर की तपस्या को तोड़ो। तो कामदेव जी गए, कामदेव जी गए तो वो, हम संक्षिप्त में ले रहे हैं बिल्कुल, तो भगवान शंकर ने कहते हैं तीसरा नेत्र खोला और कामदेव जी जल के भस्म हो गए, है ना। इसको, कथा को हम इस तरह से समझें हमारे लिए, तो ये तीसरा नेत्र क्या है ना। गीता में भी देखिए कई तरह के चक्षुओं की चर्चा है, यदि आप गहराई से देखेंगे तो। चरम चक्षु भी हैं जो कि हमारे हैं, है ना। दिव्य चक्षु भी हैं जो कि भगवान देते हैं। और कहीं बहुत स्पष्ट रूप से गीता में ज्ञान चक्षु या विवेक चक्षु की भी चर्चा है ना? ये ज्ञान चक्षु जब खुलता है हमारे हृदय में, हमारे अंतःकरण में, विवेक चक्षु जब खुलता है, तभी काम का नाश होता है। ये भगवान शंकर की और कामदेव की जो कथा है, इसका सार ये है। इसको कहें चाहे किसी भी तरीके से हम, लेकिन इसका सार ये है कि ज्ञान चक्षु के बाद भगवान शंकर का जो तीसरा नेत्र है, उसके बाद कामदेव भस्म हो जाते हैं। तो कामदेव भस्म हो गए तो उनकी जो पत्नी थी रति, है ना, वो घबराई बहुत। भगवान शिव की उन्होंने आराधना की, भगवान शिव की आराधना की, तो भगवान शिव ने उनको ये आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे जो पति हैं अभी तो भस्म हो गए हैं, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण आएंगे द्वापर में, तासु तने पति हो ही तुम्हारा, वचन अन्यथा होय नहीं मोरा। वो ऐसा ऐसा तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं। तो रति को ये वरदान मिल जाता है कि वो कामदेव प्रद्युम्न जी के रूप में आएंगे, तब तुम्हें पति रूप में मिलेंगे। तो वही कथा यहाँ पे आई हुई है। और संबरासुर एक राक्षस है, उस समय भगवान शंकर से वो भी वरदान मांगने आया हुआ होता है। तो भगवान शंकर रति को तब तक संबरासुर जी के घर में, क्योंकि वो संबरासुर भगवान शंकर से ये वरदान मांग लेता है, रति की सुंदरता को देख के, वो बहुत सुंदर होती है, कि मैं तो इनको मांगता हूँ, कामदेव की पत्नी को मांगता हूँ। तो वो उनको कह देते हैं कि ठीक है, तुम संबरासुर के घर पे ही रहो। तो वहां पे रति जी, क्योंकि वो तो माया का रूप है, वो संबरासुर को मोहित कर देती हैं और मायावती दासी के नाम से उनके घर में रहती हैं, अपने पति की प्रतीक्षा के लिए। अब आइए, अब हम इस कथा को, ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है, अब हम इस कथा को देखते हैं, है ना। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी का विवाह हो ही चुका है, तो प्रद्युम्न जी का जन्म होता है ना। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित कामदेव भी भगवान भस्म हो गए थे, है ना। अब उन्होंने शरीर प्राप्ति के लिए अपने ही अंशी भगवान वासुदेव का आश्रय लिया। तो अब की बार वो भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी के गर्भ से उत्पन्न हुए और प्रद्युम्न नाम से, है ना, जगत में प्रसिद्ध हुए। देखिए, प्रद्युम्न बुद्धि का भी प्रतीक है, अनिरुद्ध मन का प्रतीक है। मतलब इसको हम ऐसे समझें, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ हैं, वो भी चतुर्व्यूह रूप में है। ऐसे ही मनोबुद्धि चित्त अहंकारम, है ना, ये चार तरह के अंतःकरण हैं, चतुष्टय अंतःकरण जिनको बोलते हैं, ये भी इसी रूप में है। इन्हीं का एक एक देव का एक एक अधिपति है। बहुत सूक्ष्म चर्चा है हमारे शास्त्रों में। चलिए हम आगे चलें। तो ये प्रद्युम्न नाम से प्रसिद्ध हुए। अब लिख रहे हैं, सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं
कि सौंदर्य, वीर्य, सुशीलता आदि सद्गुणों में वो भगवान श्री कृष्ण से किसी प्रकार कम नहीं थे। अब हुआ क्या, बालक प्रद्युम्न 10 दिन के हुए थे कि वो संबरासुर जो था वो उन्हें चुरा कर ले गया, क्योंकि उसको ऐसा पता चल गया कि ये मेरा भावी शत्रु है, आगे मेरा वध होगा, और समुद्र में उनको फेंक दिया। किनको? प्रद्युम्न जी को। अब देखिए, विधि का विधान देखिए, प्रारब्ध देखिए, भगवान की अ, अ, जो भवितव्यता बोलते हैं जिसे, वो कैसी होती है। ये हमारे साथ भी कई बार घटता है कि जो होनहार है वो कैसे घटती है। वो जो समुद्र में बालक फेंका था, वो प्रद्युम्न जी, उनको एक बहुत बड़ा मच्छ, है ना, नर मछली मतलब वो निगल गया, और वो मछुआरों के जाल में फंस गया। और इतना बड़ा वो मत्स्य देख के उन मछुआरों ने सोचा कि इसको तो हमारे जो असुर राजा है संबरासुर, उनको ही दे दिया जाए। तो संबरासुर जी को दे दिया। संबरासुर जी को दिया तो राज रसोई में आ गया। वो रसोइयों ने उसको काटा बनाने के लिए व्यंजन, तो उसके अंदर से कुल्हाड़ियों से काटा, तो उसके अंदर से भगवान वो प्रद्युम्न बालक निकले मत्स्य के पेट में से। तो मायावती दासी वही थी, तो उस बालक को उन्होंने मायावती को दे दिया, है ना। तब नारद जी आए। नारद जी ने मायावती को ये सब कहानी सुनाई, है ना। जैसा कि सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि वो मायावती कामदेव की पत्नी रति ही तो थी, जो कि तो अब उसको बड़े अच्छे से मायावती जी ने पालन पोषण किया, और उनका रूप लावण्य, प्रद्युम्न जी जैसे जैसे बड़े होने लगे, जवान होने लगे, उनका रूप लावण्य इतना अद्भुत था कि जो भी स्त्री पुरुष उनकी ओर देखता वो काम के वश में हो जाता। भगवान की माया ये बहुत, ये काम जो है, जो माया का दूसरा रूप है, ये बहुत भयंकर है। इनका एक श्लोक में सुखदेव जी वर्णन करते हैं, है ना, कि सातम पति पद्म दलायतन क्षणम प्रलम्ब बाहु नरलोक सुंदरम। जितने भी मनुष्य लोक में सुंदर व्यक्ति हैं, उन सब में सुंदर प्रद्युम्न जी थे, ऐसा वो कह रहे हैं। विशाल नेत्र थे, कमल नयन नेत्र, जो भी कोई उनकी ओर देखते या देखती कोई स्त्री, तो प्रेम से भरकर वो उसके वश में हो जाती। अब देखिए, पाला तो बच्चे की तरह था मायावती दासी ने, लेकिन जब वो बड़े हुए तो वो मायावती जो कि रति ही हैं, उनका भाव उनके प्रति पुरुष स्त्री भाव में परिवर्तित हो गया। तो प्रद्युम्न जी को ये बड़ा खराब लगा। प्रद्युम्न जी ने कहा, भाई कि ये देवी, तुम तो मेरी माँ के समान हो, तुम्हारी ये उल्टी बुद्धि कैसे हो गई। मैं आजकल ये देख रहा हूं कि तुम माता का भाव छोड़कर और एक कामनी के समान जो है अपने हाव भाव दिखाती हो। ये मतलब ये क्या है। तब रति उनको फिर सारी हिस्ट्री बताती हैं और उनको निवेदन करती हैं कि मैं तो आपकी सदा सदा की धर्म पत्नी हूँ, रति हूँ। आप पिछले जन्म में भगवान शंकर के क्रोध से इस तरह से उन्होंने पूरी उसकी हिस्ट्री बताई, और संबरासुर के बारे में भी बताया कि ये संबरासुर असुर है, इसका वध आपको करना है। लेकिन इसका वध ऐसे नहीं होगा, क्योंकि ये भी बहुत प्रकार की माया जानता है, बहुत बलशाली है ये, इसको वश में करना आसान नहीं है। तो मायावती यानी जो रति हैं, उन्होंने अपने पति को एक महामाया नाम की विद्या सिखाई। देखिए, हैं, भगवान ने गीता में 14वें अध्याय में जब सृष्टि की रचना का वर्णन किया है, शुरू शुरू में ही 14.3 और 4 में, वहां भगवान ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि ये प्रकृति, ये माता है और मैं पिता हूं। तो ये यहाँ पे महामाया, ये भगवान की माया ही है। तो इन्होंने, रति ने अपने पति को महामाया नाम की विद्या सिखाई और उनसे कहा कि इस विद्या से ही तुम इसको जीत पाओगे। ठीक है, ये सब बात हो गई, और फिर आपके जो असली माता पिता हैं उनके पास हमको चलना है, क्योंकि वो आपकी चिंता में, जो आपकी माता हैं वो बहुत व्याकुल हैं, ऐसा कह के रति ने उनको संतुष्ट किया। अब प्रद्युम्न जी संबरासुर के पास पहुंच गए, है ना।
और जबरदस्ती, जैसे कोई आज के कलयुग में होता है ना कि कई मुझे मजाक में याद आ रहा, हालांकि ये कहनी नहीं चाहिए, वह चलती फिरती धारा होती है कई बार, है ना, वो लड़ने के लिए तैयार ही रहती है ना, उनसे आप बच सको तो बचो, नहीं वो तो लड़ना ही चाहते हैं, मतलब आपसे किसी मुद्दे पे भिड़ना ही चाहते हैं। तो ऐसे ही प्रद्युम्न जी भी सम्रासुर के पास पहुंच गए और जबरदस्ती उनको उल्टा सीधा कहने लगे, है ना। तो सम्रासुर तो बहुत बड़ा असुर था, तो उसको गुस्सा आया और वो लड़ने के लिए तैयार हो गया। ये भी तैयार थे प्रद्युम्न जी। तो उसने गदा चलाई, लिखा हुआ है, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि गदा का प्रहार किया तो प्रद्युम्न जी ने भी उस गदा को काट दिया। फिर आपस में बहुत सारे अस्त्र शस्त्र उनके चले, बहुत सारी माया सम्रासुर जी ने उनकी कही, अपनी चलाई, लेकिन प्रद्युम्न जी ने महामाया के नाम से सारी माया को काट दिया, है ना। और फिर उन्होंने अंततः उस राक्षस का, इसको कहते हैं तलवार से, सम्रासुर का किरीट, कुंडल से सुशोभित सिर, जो लाल लाल दाढ़ी और मूछों से बड़ा भयंकर लग रहा था, वो काट कर अलग कर दिया। तो देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। ऐसे कह के सम्रासुर का वध उन्होंने कर दिया। अब मायावती, यानी जो कामदेव जी की पत्नी है रति, वो उनको आकाश मार्ग से, क्योंकि वो आकाश में जाने की विद्या भी जानती थी, तो आकाश मार्ग से वो पति को लेके स्वयं और वो द्वारकापुरी आई। तो द्वारकापुरी में जब वो आकाश मार्ग से उतरे, क्योंकि रति भी इतनी सुंदर हैं और प्रद्युम्न जी तो पूछे ही मत, सांवले हैं बस, है ना। तो ऐसी शोभा हो रही है दोनों की, सुखदेव जी लिख रहे हैं, जैसे कि मानो बिजली और मेघ का जोड़ा हो। तो भगवान के अंतःपुर में जब उन्होंने प्रवेश किया, तो प्रद्युम्न जी का वर्णन है रूप का, कि प्रद्युम्न जी का शरीर वर्षाकालीन मेघ के समान श्याम वर्ण है, रेशमी पीतांबर धारण किया हुआ है, घुटनों तक लंबी भुजाएं हैं, रत्नारे नेत्र हैं, सुंदर मुख पर मंद मंद उनकी मुस्कान है। तो उनको देखकर अंतःपुर की स्त्रियां, जो भगवान की पत्नियां थी, रानियां थी, वो छुप गई इधर उधर। क्यों छुप गई? कि उन्हें लगा कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण पधारे हैं। देखिए, भगवान श्री कृष्ण की रूप और आकृति वाले कौन कौन है, भागवतम में वर्णन आया है। एक तो प्रद्युम्न जी तो है ही, प्रद्युम्न जी तो बिल्कुल लगते हैं भगवान श्री कृष्ण जैसे ही लगते हैं। एक उद्धव जी भी भगवान श्री कृष्ण जैसे ही लगते हैं। आपको याद यदि आप करें, जब उद्धव की ब्रज यात्रा का प्रसंग आया था, तो उद्धव जी को देख के गोपियों को भी यही भ्रम हुआ कि साक्षात शायद श्री कृष्ण आ गए हैं, है ना। तो ये भी ऐसे लगते हैं। और एक श्री कृष्ण के नाम से, आगे मुझे नाम याद नहीं आ रहा, एक दुष्ट जो भगवान श्री कृष्ण का ही रूप बना के वो कहता है कि वो क्या नाम है, नाम ध्यान है क्या उनका, नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे। वो कहते हैं मैं हूं असली श्री कृष्ण, ये तो फर्जी श्री कृष्ण है, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है ना। तो वो उसकी भी रूप और आकृति, आगे चरित्र आएगा उसका, उसकी भी रूप और आकृति भगवान श्री कृष्ण जैसी लगती है। तो अंतःपुर की स्त्रियां छुप गईं, उनको बड़ी लज्जा से कि भगवान श्री कृष्ण किसके साथ आ रहे हैं ये। लेकिन जब उनको पता चला कि ये भगवान श्री कृष्ण नहीं है, हैं, लेकिन उनके प्रद्युम्न जी के आकर्षण के कारण सारी, हाँ पौंड्रिक, नीलू गुप्ता जी ने बताया भाई, बहुत अच्छी बात है ना। पौंड्रिक, ये पौंड्रिक का वध करेंगे भगवान श्री कृष्ण आगे। ये पौंड्रिक जो है, ये भगवान श्री कृष्ण का रूप जैसा इसका था, तो ये सब लोगों को ये भ्रमित करता था कि असली श्री कृष्ण मैं हूं, देखो मेरे पास सब कुछ है ना। कौस्तुभ मणि नहीं थी इसके पास, पीताम्बर था, भगवान श्री कृष्ण जैसा रूप था। और वो जो ये ग्वाला है ये फर्जी है, इसको तुम भगवान मत मानो, ऐसा ही कहता था पौंड्रिक। चलिए, तो सारी स्त्रियां, सारे पुरुष कामदेव और रति को देख के बस में हो गए, अपने हाव भाव खो बैठे। देखिए, ये हालत तो किनकी है? जो भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां हैं, उनके घर वाले हैं, उनकी ये हालत है। इस प्रसंग से थोड़ा सा एक भाव हम ग्रहण करें गीता का, क्या? माया को तरने का भगवान एक ही उपाय गीता में बताते हैं, और हमने ये खूब अच्छे से सुना है कई बार, कि चाहे भगवान ब्रह्मा जी हों, भगवान शिव हों, बड़े बड़े देवता हों, ऋषि महर्षि हों,
माया से कोई नहीं बच पाया। और माया का सबसे जो प्रगाढ़ रूप है वो यही है काम। तो जैसे तुलसीदास जी कहते हैं ना कि धरी न काहू धीर, जब कामदेव अपने प्रचंड रूप दिखाते हैं, धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज होए, सबके मन में काम भाव जग गया। तो कौन बचे महाराज? कि जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल मोह। यानी जो केवल और केवल भगवान के चरणों की शरण में रहे, उनके आश्रय में लेके रहे, माया से तो वही बच पाएगा। ये इसमें एक संदेश है, जैसा भगवान 7.14 में गीता में कहते भी हैं। 7.14 में भगवान स्पष्ट कहते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। स्पष्ट कहते हैं भगवान। वही भाव है कि एक भगवान श्री कृष्ण के अलावा जितने भी वहां लोग थे जो उनमें रुचि ले रहे थे, वो सब उनके वश में हो गए। अब माता रुक्मणी भी आई, रुक्मणी जो महारानी है वो आई। तो रुक्मणी जी देखिए माँ का हृदय कैसा है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि उस नवीन दंपत्ति को देखते ही रुक्मणी जी को, माता रुक्मणी जी को अपने खोए हुए पुत्र की याद आ गई और उनके अंदर वात्सल्य का ऐसा स्नेह उमड़ा कि उनके स्तनों से दूध झरने लगा। और रुक्मणी जी सोचने लगी, ये कमल नयन पुत्र इतना सुंदर किसका होगा? किस बड़भागनी ने इसको अपने गर्भ में धारण किया हुआ, यानी इसकी माँ कौन होगी? और इतनी सुंदर सौभाग्यवती पत्नी इसको मिली है, ये कौन है? और वो कहती हैं, सोचती हैं मन में कि मेरा पुत्र जो चोरी हुआ था, यदि वो भी आज जीवित होता है तो वो भी लगभग ऐसा ही होता, इसके समान ही होता। क्यों? क्योंकि वो कहती हैं, सोचती हैं कि इनकी जो चाल ढाल है, रूपरेखा है, अंगों का जो गठन है, इनका जो मुस्कान है, चितवन है, ये सब भगवान श्री कृष्ण जैसी है। इनको ये कहाँ से प्राप्त हुई? ऐसा वो मन में चिंतन कर रही हैं। और आखिर में वो ये धारणा बना रही हैं कि हो ना हो, ये वही बालक है जिसे मैंने गर्भ में धारण किया है, क्योंकि मेरा वात्सल्य स्नेह जो है वो इसके प्रति उमड़ रहा है। और उनको शुभ शकुन भी हो रहे हैं। बाई वहां भी उनकी फटक रही थी। तो कौन बताए, भगवान श्री कृष्ण भी आ गए। भगवान श्री कृष्ण तो वो तो नट नागर हैं, है ना। वो वो तो रुक्मणी जी को अभी ऐसा मजाक करेंगे, आगे हम देखेंगे कुछ अध्यायों बाद की रुक्मणी जी बेहोश हो जाएंगी, है ना। तो वो तो चुप रहे, उन्होंने तो कुछ नहीं बताया, बोले ही नहीं भगवान श्री कृष्ण। तो नारद जी आए और नारद जी ने सारी जितो जो भी कथा हुई थी कि कैसे ये बालक चोरी हुआ, कहाँ गया, संबरासुर का कैसे वध हुआ, वो सारी कहानी सुनाई। बस फिर तो इतना उल्लास, हर्ष, आनंद फैल गया। माता रुक्मणी ने प्रद्युम्न जी को अपने गले से लगाया और सब नगर में बड़ा उल्लास हो गया। द्वारका वासियों को जब ये पता चला कि ओहो ये प्रद्युम्न जी हैं, तो बड़े आनंदित हुए। और उन्होंने कहा ये कैसे सौभाग्य की बात है कि ये बालक मानो मरकर फिर लौट के आया। अब आगे सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि प्रद्युम्न जी का रंग रूप भगवान श्री कृष्ण से इतना मिलता जुलता था कि उनकी जो माताएं थी, यानी रुक्मणी जी के अलावा जो और भगवान की पत्नियां थी, वो भी उनको भगवान श्री कृष्ण समझकर और मधुर भाव में, यानी सौंदर्य भाव में उनके मन में जग जाता था, उनके हृदय में, और वो लज्जा से एकांत में चली जाती थी, है ना। तो श्री निकेतन भगवान के प्रतिबिंब स्वरूप काम अवतार भगवान प्रद्युम्न के दिख जाने पर ऐसा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। फिर उन्हें देखकर दूसरी स्त्रियों की विचित्र दशा हो जाए तो इसमें कहना ही क्या है। देखिए बड़ा सुंदर भाव है यहाँ पे। प्रद्युम्न जी के रूप में भी तो भगवान श्री कृष्ण ही है, इस समस्त सृष्टि के रूप में भी तो भगवान श्री कृष्ण ही है, हम सब जीवों के रूप में भी तो भगवान श्री कृष्ण ही हैं। क्यों? क्योंकि शास्त्र का बिल्कुल अटल वचन है, वेदांत का अटल वचन है कि सत्ता तो एक ही है।
एक ही सत्ता अलग अलग रूपों में प्रतिभासित हो रही है। इसीलिए तो भगवान कहते हैं कि चाहे मैं काम रूप में आऊं, चाहे अर्थ रूप में आऊं, चाहे धर्म रूप में आऊं, चाहे मोक्ष रूप में आऊं, है वो एक ठाकुर जी ही। ये सबसे अंतिम बात जो गीता में कही, जो शास्त्र की सबसे अंतिम बात, वो यही है, वासुदेव सर्वम मिति सह महात्मा सुदुर्लभा। भगवान कहते हैं 7.19। और परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये गीता की सर्वोच्च स्थिति की बात है। इसीलिए वहां पे सुदुर्लभ शब्द लगाया कि वासुदेव सर्वमिति, ऐसा जिसको हृदय में भाव हो जाए, अनुभव हो जाए, बुद्धि से नहीं, बुद्धि से तो बात कर ही रहे हम लोग, कि सब कुछ ब्रह्म में ही है ना। ये एक लीला है, सृष्टि है ना। तो काम को भी भगवान का ही रूप समझकर, क्योंकि काम पुरुषार्थ में एक है, विधि निषेध का पालन करते हुए भगवान का आश्रय लेते हुए ही, क्योंकि बिना काम के सृष्टि नहीं होगी। भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं 7.11 में, धर्मो वृद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभा। हे अर्जुन, जो धर्म के विरुद्ध यानी धर्म से कंट्रोल जो काम है, वो मेरा ही तो रूप है। और उसको यदि अलग समझा तो फिर कामदेव रूपी माया से जीतना मुश्किल है, असंभव है। कामदेव का जब प्रचंड रूप तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, तो बड़े बड़े जोगी, बड़े बड़े मुनि और महर्षि वो काम के वश में हो जाते हैं। बड़ी अच्छी तुलसीदास जी का कहना है, मैं आपको निवेदन कर देता हूं। भय काम बस जोगी से तापस, पावर नहीं को कहे। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, ये हम इसलिए आपको निवेदन कर रहा हूं कि हम भगवान का आश्रय लें। काम से अपने दम पे जीता नहीं जा सकता, भगवान के आश्रय से ही जीता जा सकता है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं, भय काम बस जोगीस तापस, बड़े बड़े तपी और जोगी इस काम के वश में हो गए, हमारे जैसे क्षुद्र जीवों की तो क्या कहे। देख ही चराचर नारीमय ते, ब्रह्ममय देखत रहे। जिनको जगत ब्रह्म स्वरूप दिखने लग गया है, साधक से थोड़े थोड़े सिद्ध होने लग गए, जब काम का प्रवाह हुआ तो उनको भी वो ब्रह्म में जगत देख ही चराचर नारी में, उनको नारी और पुरुष की दृष्टि हो गई। अबला बिलो कहीं पुरुष में, जगु पुरुष सब अबलामयम। देखिए क्या बात करें तुलसीदास जी, एक ही रिश्ता रह गया कलयुग में, एक ही भाव, पुरुष और नारी, नारी और पुरुष। अबला बिलो कहीं पुरुष में, जगु पुरुष सब अबलामयम। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम। तुलसीदास जी महाराज कह रहे कि दो दंड में काम ने ऐसा माया फैलाई कि बड़े बड़े जोगी मुनि सब जो है काम के वश में हो गए, क्योंकि काम प्रद्युम्न जी भगवान के ही रूप हैं। हम भगवान का ही आश्रय लें। आइए अब हम नया अध्याय, अगला अध्याय शुरू करते हैं। बड़ा अच्छा अध्याय है, शमंतक मणि की कथा। और भगवान के अब ठाकुर जी बड़े हो गए भाई, अब है ना, अब एक दो विवाहों से ठाकुर जी की पार नहीं पड़ रही है। अब ठाकुर जी विवाह पे विवाह करेंगे भागवतम में, है ना, तो आप तैयार गिनते रहिए अब आप, है ना, जो भी अपने अर्पण करना है तन से, मन से, धन से, वो करते रहिए ठाकुर जी की विवाह में। हाँ, तो अब एक तो सत्यभामा जी का विवाह होगा। सत्यभामा जी जो कि भूदेवी हैं, पृथ्वी पृथ्वी माता ही है हमारी, सत्यभामा जी पृथ्वी माता है। और एक जो ऋक्षराज जामवंत जी हैं, जो भगवान श्री राम के सहायक थे राम रावण युद्ध में, है ना, तो उनकी पुत्री हैं जामवती, बहुत सुंदर हैं। सत्यभामा भी बहुत सुंदर है। सत्यभामा तो विशेष सुंदर है कहते हैं। तो अब इस ये जो अध्याय है, दोनों का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ होगा और शमंतक मणि की कथा है।
इस अध्याय का भाव क्या है? देखिए, इस अध्याय से हमें ये शिक्षण भगवान बताएंगे कि लोभ जो है, लोभ यानी जो धन की लालसा है ना? हाँ, बारात के लिए तैयार है भाई, पता नहीं कौन चलिए तो तैयार है तो बारात के लिए तैयार है, तो ये लोभ जो है ना, ये छोड़ना पड़ेगा महाराज। इस कथा में आपने बड़ी अच्छी बात कही, है ना? भगवान की बारात में, भगवान की ब्याह में तभी जा पाएंगे जब हमें लोभ यानी धन की लालसा छोड़नी पड़ेगी। यदि धन की लालसा रखी तो भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में इस चरित्र से ये बता रहे हैं कि कलंक उन पर भी लग सकता है। भगवान पे भी कलंक लगा है भागवतम में, और उस कलंक को धोने के लिए भगवान ने बड़े प्रयत्न किए हैं। अभी इसी अध्याय में चर्चा होगी। स्यमंतक मणि की चोरी का आरोप भगवान पे लगता है, और भगवान उस आरोप को दूर कर देते हैं। उसके बाद भी वो दूर नहीं होता, फिर लग जाता है। और तो और छोड़ो, जो बड़े भाई जो भगवान के हैं बलराम जी, वो भी कहीं न कहीं ऐसा मानते हैं कि नहीं कृष्ण, तुमने ही कुछ गड़बड़ की होगी, कुछ न कुछ तुमने चुराया होगा। तो भगवान इस अध्याय में हमें जो 3 तरह की ऐषणा है ना? चर्चा हमने की है गीता में। 3 तरह की जो ऐषणा है, कौन-कौन सी? सबसे पहली वित्तैषणा। वित्तैषणा, वित्त का, धन का लोभ। पुत्रैषणा, ये दूसरी है। और लोकेषणा, है ना? मान बढ़ाई वाली। ये 3 ऐषणाओं को छोड़ना पड़ता है। तो आइए अब हम इस अध्याय में प्रवेश करें। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि सत्राजित की कथा बता रहे हैं। सत्राजित जो कि सत्यभामा के पिता हैं। देखिए, सत्राजित जो हैं, ये भगवान सूर्य के भक्त हैं। मैं आपको वो श्लोक निवेदन कर देता हूं। आसीत सत्राजितै सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यतुष्ट शमंतकम। भगवान सूर्य सब कुछ देने वाले हैं, सृष्टि के आधार हैं, केंद्र हैं। और भगवान सूर्य सर्व सुलभ देवों के देव हैं। ऐसा शास्त्रों में आया है कि भगवान सूर्य को यदि नहा के, पहले तो जैसे चर्चा हुई है, भगवान सूर्य से पहले हम उठ जाएं, उससे ही प्रसन्न हो जाते हैं वो। और नहा धो के यदि उनको 1 लोटा जल अर्पण कर दें मंत्र बोलते हुए, तो शास्त्रों में ये आया है कि संपूर्ण त्रिलोकी को जल पिलाने का जो पुण्य होता है, वो एकमात्र भगवान सूर्य को अर्घ देने से होता है। सूर्य भगवान की संध्या करने से। परम सद्य सेठ जी महाराज तो ये कहते थे, यदि कोई संध्या करे और कुछ भी शास्त्र नहीं पढ़े, उसके समझ में कुछ भी नहीं आए, लेकिन संध्या अवश्य करे, उत्तम संध्या करे। संध्या 3 तरह की होती है समय के अनुसार, उत्तम, मध्यम और निकृष्ट। उत्तम संध्या करे तो समस्त शास्त्र उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं, ऐसा सेठ जी ने कहा। तो सत्राजित जी ने भी भगवान सूर्यदेव की आराधना की। ये बहुत बड़े भक्त थे उनके। तो भगवान सूर्य प्रसन्न हो गए। प्रसन्न हो गए तो 2 काम हुए। एक तो उन्होंने उनको अपना सखा बना लिया, और बड़े प्रेम से उन्होंने मांगा कुछ नहीं, तो क्या दिया? शमंतक मणि दी। ये शमंतक मणि अद्भुत है। क्या है शमंतक मणि? देखिए, ये ऐसी अद्भुत है कि उसको कोई गले में धारण करे तो ऐसा लगता है मानो सूर्यदेव ही, सूर्यदेव के समान वो प्रखर प्रकाशवान हो जाता है। एक तो ये। दूसरी, ये शमंतक मणि जो है ना, ये प्रतिदिन सोना उगलती है। कितना सोना उगलती है? 8 भार सोना। कितना? 8 भार। एक भार कितने का होता है? 20 तोले का। अब सरोज मिश्रा साहब लगाएंगे अंदाज, देखो कितना हो गया ये। 20 तोला मतलब 20 चौकू 160 तोला। 1 तोले में 10 ग्राम होता है शायद। हाँ, ऐसा कुछ है सिस्टम। इतना सोना ये प्रतिदिन देती ही देती है। तो ये स्यमंतक मणि पहन के सत्राजित जी आकाश मार्ग से द्वारका में आए। उतर रहे थे तो इतना तेज प्रकाश हुआ
कि लोग दौड़े, भगवान श्री कृष्ण कुछ खेल रहे थे साथियों के साथ, तो लोग दौड़े कि अरे! आज तो ऐसा लग रहा है कि भगवान सूर्य जो है, वो शायद हमारे जो ये भगवान राजा हैं श्री कृष्ण, इनसे मिलने आ रहे हैं, है ना? इनसे मिलने आ रहे हैं, ऐसा उनको लगा। तो वो दौड़ के भगवान श्री कृष्ण के पास गए ये सूचना देने। और क्या कहा उन्होंने? वो श्लोक बोला, जिसको कि हम मंगलाचरण में लेते हैं। आइए उसका उच्चारण करें। बड़ा प्यारे श्लोक है ये। नारायण नमस्तेस्तु शंख चक्र गदाधर दामोदरारविन्दाक्ष गोविंद यदुनंदना। देखिए श्रीमद् भागवतम में ये ऐसा अमृत है, ऐसा अमृत है, ये कहीं नहीं है, किसी और शास्त्र में आपको मिलेगा नहीं। क्या अमृत है? भगवान की लीलाओं का जितने प्रेम और सरल शब्दों में यहाँ वर्णन है व्यास जी महाराज के द्वारा। अब जैसे देखिए ये श्लोक ही है जिसको हम मंगलाचरण में सबसे पहले लिया है। नारायण नमस्तेस्तु शंख चक्र गदाधरा, है ना? वो कह रहे हैं हे शंख चक्र गदाधारी, हे भगवान नारायण, हे भगवान श्री कृष्ण, दामोदरार अरविंदाक्ष, हे कमल नयन नेत्रों वाले दामोदर, हैं? गोविंद यदुवंश शिरोमणि गोविंद यदुनंदना, हे यदुवंश, है ना? आपको नमस्तेस्तु, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। क्या नमस्कार है? क्या कहना चाह रहे हैं? ऐसे श्लोकों को यदि हम लिख लें कहीं, कम से कम जो मंगलाचरण के श्लोक हैं उनको, जो छोटे छोटे श्लोक हैं, बड़े श्लोकों को जरूरत नहीं है, छोटे छोटे श्लोकों को भी लिख लें और याद कर लें, तो कहीं भी जाएं, घर में रहें, पूजा गृह में रहें, तीर्थों में जाएं और उनको बोलें, तो आप माने कि हमारे हृदय में बहुत ही उच्च कोटि के भाव प्रकट होंगे, है ना? क्योंकि देव वाणी है, इसके पीछे संतों की, महर्षियों की कृपा है ना? उन्होंने उन शब्दों में क्या पिरोया हुआ ये हम नहीं समझ सकते, लेकिन हम तो याद करके और बोले बस। तो वो कहते हैं प्रभु जगदीश्वर, देखिए भगवान सूर्य आपका दर्शन करने आ रहे हैं। तो श्री कृष्ण हंसने लगे। उन्होंने कहा, अरे वो भगवान, वो सूर्यदेव नहीं है, ये तो सत्राजित है, जो मणि के कारण इतना चमक रहा है। चलिए साहब, सत्राजित जी आए, द्वारका वासियों को सारी बात बताई। तो प्लीज गिव डिक्टेशन। सर मैं समझ नहीं पाया भारद्वाज साहब, मैं तो ये निवेदन कर रहा था कि अब आप जो श्रीमद् भागवतम के जो साधक हैं ना, वो जो शुरू से जुड़े हुए हैं 3 साल से, तो हर अध्याय का एक जो है मंगलाचरण बना हुआ है। तो उस मंगलाचरण में मेरा निवेदन है कि कुछ जो श्रीमद्, वैसे तो श्री भागवतम तो भगवान का स्वरूप है, फिर भी कुछ सरल और अच्छे भाव में श्लोकों का चुनाव किया गया, उनको हम याद कर सकते हैं और गुनगुना सकते हैं। मेरा ये निवेदन था बस। तो हाँ, कहाँ थे? हाँ, सत्राजित जी आ गए, बड़ा उल्लास हुआ, बताया सबने। अब देखिए, सत्राजित ने कहा कि ये जो मणि है भगवान सूर्य ने मुझे दी है, ये जहां भी रहेगी वहां पर अकाल नहीं पड़ेगा, कोई महामारी नहीं आएगी, सर्प नहीं आ सकता, किसी तरह की शारीरिक मानसिक व्यथा नहीं होगी और किसी तरह का उपद्रव या अशुभ नहीं होगा। ऐसी मणि है ये, इतनी बढ़िया मणि है ना? तो भगवान श्री कृष्ण बोले, देखिए आप, बड़ा अच्छा भाव है ये कथा, लोभ की कथा है ना। भगवान श्री कृष्ण बोले, सत्राजित तुम फिर इस मणि को राजा उग्रसेन को दे दो, है ना? क्योंकि राजा भगवान का रूप है और अल्टीमेट जो भोक्ता है, भोक्ता अचय प्रभु रेव चय, हमने गीता में पढ़ा है ना। बस यही तो गड़बड़ है, मणि रखने में गड़बड़ नहीं है, मणि का उपभोग रखने में भी गड़बड़ नहीं है ना, कहीं भी गड़बड़ नहीं है, बस इस भाव में गड़बड़ है। इसी भाव को यहाँ बता रहे हैं सुखदेव जी कि भगवान की बात का भी सत्राजित ने कोई आदर नहीं किया। क्यों नहीं किया? लोभ के कारण। वो इतना अर्थ लोलुप था सत्राजित कि
उसने मना कर दिया कि नहीं भैया, मैं तो जो है मैं तो नहीं दूंगा। अब आप देखो, भग कंस को किसने मारा? कंस को भगवान श्री कृष्ण ने मारा। और तो राजा किसको होना चाहिए था? राजा भगवान श्री कृष्ण को होना चाहिए था। लेकिन उन्होंने मथुरा का और समस्त उसका राज्य उग्रसेन जी को दिया। तो उग्रसेन जी के यहाँ पे ये शास्त्र में वर्णन है भगवान कैसे हैं। उग्रसेन जी ने उनको ही दे दिया कि नहीं आप ही संभालोगे, नहीं नहीं आप हो। तो उग्रसेन जी के दरबार में जो कि बूढ़े हैं, अशक्त हैं, भगवान श्री कृष्ण हाथ बांध के उनकी राज दरबार में खड़े रहते हैं, उनको राजा मानते हैं। कब वो आज्ञा दें, कब उनका पालन करें। इसलिए वो सत्राजित को भी कह रहे हैं कि तुम अपनी मणि को इनको दे दो, लेकिन उसने मना कर दिया। अब देखिए, अब कहानी बढ़ती है आगे। सत्राजित का एक छोटा भाई था प्रसेन। वो एक दिन शिकार करने गया, तो मणि को अपने गले में धारण करके और फिर वो घोड़े पे बैठ के शिकार करने गया। शिकार करने गया तो क्या हुआ, दैव योग से वहां पे एक सिंह ने उस प्रसेन को मार डाला और घोड़े को भी मार डाला। तो मणि को छीन लिया उस सिंह ने, और वो सिंह उस मणि को लेके एक गुफा में, ये जामवन जी की गुफा कहलाती है, कहते हैं पोरबंदर के पास ये आज भी है ना, ऐसा कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। पोरबंदर के पास जो गुफा है वो ये वहीं का प्रकरण है। तो वो सिंह जो है वो गुफा में प्रवेश कर ही रहा था कि ऋक्षराज जामवंत जी वहां रहते थे, उन्होंने उसको मार दिया सिंह को। और जो मणि, जो इतनी सुंदर मणि थी, उनको क्या लेना देना, ऋक्षराज है वो तो, उन्होंने अपने बच्चे को दे दी। वो बच्चा उस मणि से खेलने लग गया आराम से। अब जब वो लौट के नहीं आया प्रसेन, तो सत्राजीत को बड़ा दुख हुआ, है ना। उन्होंने सोचा इस कृष्ण ने मेरे को इस मणि को राजा को देने के लिए कहा था, और ये मेरा भाई इसको पहन के गया शिकार पे, और भाई भी नहीं आया और मणि का भी पता नहीं चल रहा है। हो न हो इसी ने मेरे भाई को मार डाला हो। अब जैसे ही उसने ये कहा, तो जो द्वारका की जो जनता है वो भी कानाफूसी करने लगी कि हाँ भैया हो सकता है ऐसा, क्या पता है ना। देखो यही तो बड़ी विचित्र मामला है। भगवान, चाहे भगवान श्री राम है चाहे भगवान श्री कृष्ण है, दोनों ही कलंक का टीका झेलते हैं, है ना। क्योंकि माया हमारी मूर्ता ऐसी है कि साक्षात भगवान भी हमारे सामने खड़े हों तो भी हम उन्हें उस रूप में पहचान नहीं कर सकते। और मेरे मन में तो ऐसा भाव आता है, मैं आप सब वैष्णवों के चरणों में निवेदन करूं, मैं तो अपनी बुद्धि के अनुसार कह रहा हूं कि परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज तो हैं, हमेशा हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो नहीं है, हमेशा हैं, हम सबके दिलों में हैं। लेकिन मेरी बुद्धि ऐसा सोचती है कि शायद वो सशरीर होते तो हमारा इतना भाव शायद उनके प्रति नहीं होता। और हम इतने बुद्धिमान भी हैं कि उनसे दो चार बार हमारे जैसों को यदि अवसर मिल जाता उनसे मिलने का, उनकी थोड़ा सा पास में रहने का, तो ये कुटिल बुद्धि उन पर भी शायद दोषारोपण कर कर बैठती अब तक, है ना, दो चार साल बाद तो, कि हाँ कि नहीं है तो बहुत बढ़िया, लेकिन ना ना कोई मामला ठीक नहीं है। वो वाणी रूप से हैं स्वामी जी महाराज, इसीलिए शायद इतनी श्रद्धा हमारे दिल में जो है जग रही है। तो भगवान श्री कृष्ण भी के ऊपर भी कानाफूसी होने लगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब ये देखा कि कलंक का टीका मेरे सिर लग गया है, तो वो जंगल गए और सारी बात पता करी। सारी बात पता करी तो उनको पता चला कि अरे ये तो मणि जो है ये ऋक्षराज जामवंत के पास है, और इसने तो बच्चों का खिलौना बना लिया। तो उस बच्चे के पास वो जाकर खड़े हो गए। जैसे ही खड़े हुए, तो वो जो बच्चे को खिला रही थी एक धाया दासी, वो चिल्लाई, चिल्लाई तो परम बली ऋक्षराज जामवंत वो दौड़ के आए, और ऐसे गुस्सा हुए कि मेरी गुफा में कैसे जो है ना, प्रवेश कर गया और मेरे बच्चे को मणि छीनने की कोशिश कर रहा है। तो वो भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने लगे। देखो इसमें एक कथा है कि ऋक्षराज जामवंत जी जो है ना, ये जितनी भी भगवान की सेना थी उनमें सबसे ज्यादा बली थे वैसे तो, लेकिन जब युद्ध हुआ तो ये बूढ़े हो गए।
बूढ़े हो गए तो आपको राम, भगवान श्री राम और रावण के युद्ध में इनका ज्यादा पराक्रम दिखेगा नहीं, है तो बहुत पराक्रम है। तो हनुमान जी को भी जब आपको याद हो, आप याद करें हनुमान जी को, जब वो याद दिलाते हैं उनके बल का, है ना, का चुप साध रहे हो हनुमाना, हे हनुमान जी तुम्हारे अंदर कितना बल है, क्या चुपचाप बैठे हो, खड़े हो जाओ। ऐसा कह के हनुमान जी को जब उन्होंने जगाया तो हनुमान जी को समझ में आ गया कि हाँ मैं तो जा सकता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि लौटते समय शायद चक्कर पड़ जाएगा, जाते समय तो मैं चला जाऊंगा समुद्र लांग के, लेकिन क्या पता लौटते समय मैं नहीं आ पाऊं। तो वो कहते हैं अरे तुम क्या ये समुद्र की बात कर रहे हो। वो अपना पराक्रम बताते हैं, बलि बांधत प्रभु बाढ़ सो तनु वर्णन जाए, और उभय घरी मह दीनी सात प्रदीक्षण जाए, ये कहते हैं ऋक्षराज चावल। यानी बलि को, राजा बलि को बांधने के लिए भगवान ने जो वामन अवतार धारण किया था, जो कि त्रिलोक में पहुंच गया था, तीनों लोकों में पहुंच गया था, इतना बड़ा वामन अवतार था वो भगवान का। उस वामन अवतार की, जो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ था, उस वामन अवतार की ऋक्षराज जामंत जी ने, तुलसीदास जी कह रहे हैं, उभय घरी मह दीनी सात प्रदक्षिणा जाए। यानी उसकी उन्होंने सात प्रदक्षिणा दी दी, सात चक्कर लगा दिए उन्होंने उसके, उस भगवान वामन के, कितनी देर में, उभय घड़ी, दो घड़ी में, कितनी, 48 मिनट में। तो वो हनुमान जी को कहते हैं तुम क्या समुद्र मुद्र के लिए कह रहे हो, मेरे अंदर इतना पौरुष था, जाओ। तो ऐसा कहते हैं कि इनको युद्ध में मजा नहीं आया। इन्होंने कहा महाराज मेरे लेवल का मामला कोई है नहीं, तो मेरे तो जो कसबल है ये सब निकले ही नहीं। भाई जो पहलवान होता है जब तक उसकी हड्डी वड्डी नहीं चट गया ना, जब तक उसको मजा नहीं आता है। तो इन्होंने कहा महाराज ये राम रावण युद्ध हो गया, सब हो गया, लेकिन मेरा तो कुछ मामला बैठा नहीं, मामला है ना, कोई ऐसा मेरे बराबर का जोड़ मिला नहीं। तो तो ऐसा कहते हैं भगवान ने इनको कहा कि द्वापर में, है ना, मैं आऊंगा और तब तुम्हारे कसबल को देखेंगे, तब वहां पे जो है युद्ध करेंगे जोरदार, वहां और कोई नहीं होगा, आप होंगे और हम होंगे और मल्ल युद्ध होगा। तो, तो ऐसा कहते हैं कि इनको पता नहीं चला ये सामने मेरे प्रभु खड़े हैं, प्रभु खड़े हैं। तो भगवान श्री कृष्ण में और ऋक्षराज जामंत जी में, सुखदेव जी महाराज कहते हैं बड़ा जबरदस्त युद्ध हुआ, बड़ा जबर, वज्र प्रहार के समान, मुक्के पे मुक्के, घूसे पे घूसे, और पेड़ों को उखाड़ उखाड़ के 28 दिन तक, 28 दिन तक बिना विश्राम किए ऋक्षराज जामवंत जी और भगवान श्री कृष्ण लड़ते रहे। बाहर जो लोग आए थे उनके संग, वो तो 12 दिन बाद ही भग लिए, वो तो सोच लिए कि भगवान गए कहीं, हो गया काम। 28वें दिन भगवान ने क्या किया, ऐसे जो है मुष्टिक मारे कि जामवंत जी का एक एक जोड़ जो है ना वो खुल गया, खुल गया मतलब उनके समझ में आ गया कि मामला कुछ भारी है, कुछ और पसीने से लथपथ हो गया शरीर उनका। तब उनको ये ध्यान आया कि अरे ये मैं किससे लड़ रहा हूं, मैं तो जो है, तब उनकी दृष्टि में वो बात आई, वो हृदय में वो भाव आया, और तब उन्होंने साक्षात अपने प्रभु के दर्शन किए, है ना। मजाक में कहते हैं संत कि ऋक्षराज जामन जी भगवान श्री राम का दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि भगवान तो भावग्राही है ना। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत सब साखी। भगवान जो है भक्त के लिए हर रूप धारण करते हैं। यहाँ लड़ाई की इच्छा है तो लड़ाई की, और उसके बाद भगवान प्रकट हो गए। तो जामवंत जी कहते हैं प्रभु मैंने तो कोई सेवा पूजा की नहीं, और अपने प्रभु को भी नहीं पहचान पाया, फिर भी आप मेरे सामने प्रकट हो गए। तो भगवान राम जो है, भगवान श्री राम ही है अभी, वो हंसते हुए बोले कि 28 दिन से तू लात घूंसों से मेरी सेवा पूजा ही तो कर रहा है, और क्या कर रहा है। ये इतनी इतनी सेवा पूजा तेने कर दी मेरी, और इससे बड़ी सेवा पूजा और क्या करेगा। तो बड़ा प्यारा जो है श्लोक बोलते हैं ऋक्षराज जामन जी, भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम में अभिन्नता बता रहे हैं, है ना। बहुत प्यारा श्लोक है, हम एक श्लोक लेंगे बस, उसके बाद वो कहते हैं, जाने त्वाम सर्वभूतानां प्राण
ओजः सहो बलम् विष्णुं पुराण पुरुषं प्रभविष्णुमधीश्वरम्। हे प्रभु, मैं जान गया हूँ, आप ही समस्त प्राणियों के स्वामी हैं, रक्षक हैं। आप ही पुराण पुरुष भगवान विष्णु हैं। हे प्रभु, आप ही सबके प्राण हैं। आप ही सबकी इंद्रियां हैं, इंद्रियों के बल हैं। मनोबल भी आप ही हैं और शरीर के बल भी आप ही। इस विश्व को बनाने वाले ब्रह्मा जी को भी बनाने वाले आप ही हैं और काल का जो रूप है वो भी आप ही हैं। हे प्रभु, मुझे याद है आपने थोड़ी सी भ्रकुटी तिरछी की थी तो समुद्र खदबद खदबद करने लग गया था, हैं? वो विशाल समुद्र जिसमें इतने बड़े बड़े जीव रहते हैं, उसमें उसको आपने उस पे राम सेतु बांधा है और राक्षस राज रावण के साथ आपने सभी असुरों को जो है मारा था। अब वे ही प्रभु, वे ही श्री राम जी मेरे सामने आए हुए हैं, है ना? वे ही आए हुए हैं। परीक्षित, जब ऋक्षराज भगवान ने, ऋक्षराज जामवंत ने भगवान को पहचान लिया तो कमल नयन श्री कृष्ण ने अपना जो कर था, आहा, भगवान का जो देखिए, भगवान अपने कर कमल को बहुत आसानी से किसी के सिर पे नहीं रखते हैं। बहुत कम प्रकरण है जब रखते हैं और जहां-जहां रखते हैं वहां तुलसीदास जी हों चाहे कोई और वक्ता हो, वो द्रवित हो जाते हैं, चाहे भगवान शंकर हों, वो द्रवित हो जाते हैं। उनका भाव जो है ना, हम मंगलाचरण में एक चौपाई लेते हैं। भगवान शिव उमा को जब वृत्तांत सुना रहे हैं भवानी जी को, तो हनुमान जी के सिर पर भगवान श्री राम अपना हाथ रख देते हैं, हैं? और बस इस सीन को देख के भगवान शिव कथा सुनाना भूल जाते हैं। हाँ, गड़बड़ हो जाती है, गड़बड़ा जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं। बड़ी मुश्किल से अपने मन को खींच के लाते हैं वापस और फिर कथा कहना चालू करते हैं, है ना? प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमेरि सुदशा मगन गौरीसा। इसको देख के, क्योंकि ये कृपा प्रसाद विरले भक्तों को ही मिलता है, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना जो है कर कमल ऋक्षराज जामवन जी के ऊपर फेरा तो समस्त उनकी जो थकान थी, चोट थी, वो सब जो है सब खत्म हो गई और बड़े गंभीर प्रेम वाली वाणी से अपने भक्त जामवन जी से बोले, ऋक्षराज, अब हम तो मणि के लिए तुम्हारी गुफा में आए हैं। तुम इस मणि को दे दो जिससे मैं अपने ऊपर जो कलंक है वो मिटा सकूं। अब देखिए आप, यही बात हमें हृदय में धारण करने की है। भक्त में और अभक्त में फर्क क्या है? क्या भक्त के पास एसी नहीं होता? क्या भक्त के पास धन नहीं होता? भक्त के पास गाड़ी नहीं होती? भक्त क्या बढ़िया भोजन नहीं करता? क्या नहीं करता? क्या पदार्थों से भक्त और अभक्त का, संपत्ति से भक्त और अभक्त का पता किया जा सकता है? कभी नहीं। और बल्कि एक बात मैं आपके चरणों में निवेदन करूं, कई बार हम शास्त्र पढ़ते पढ़ते उल्टी दिशा में चले जाते हैं। देखिए, व्यक्ति समृद्ध होगा, परिवार समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा, है ना? ये गरीबी और भुखमरी ये अब की देन है, ये हमारी सनातन संस्कृति की देन नहीं है, यदि वास्तव में देखा जाए तो। गरीब होने को हम फैशन मान लें, ये महामूर्खता है। हमारे यहाँ पे गरीब जरूर थे, गरीबी नहीं थी। गरीब कैसे? हमारे यहाँ कोई यदि सूखा रूखा खा रहा है तो वो परवश होके नहीं खा रहा है। सनातन संस्कृति में वो चुन रहा है उसको, वो उसका व्रत है, वो महात्मा है, वो महर्षि है, वो साधु है और वो उसमें वो आनंद महसूस कर रहा है जो बड़े बड़े भोगों में नहीं। वो अलग बात है। लेकिन समृद्धशाली, इसको पुरुषार्थ माना होना ही चाहिए, है ना? हर व्यक्ति को समृद्धशाली होना ही चाहिए, है ना? पुरुषार्थ का अर्जन करना ही चाहिए, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं कि लेकिन, हाँ सॉरी, मैं किस लिए कह रहा था, ये सारी बात भूल गया। हाँ, करना चाहिए लेकिन भाव जो है ना, वो ये रहे जो भगवान कहते हैं। 5 पॉइंट 29 में कहते हैं, चाहे 9 पॉइंट 24 में कहते हैं, है ना? सुहृदय
सर्वलोक महेश्वरम, भगवान ही वास्तविक भोक्ता हैं, वास्तविक मालिक हैं, वही वास्तविक मालिक हैं। तो देखिए सत्राजित ने तो मनी नहीं दी, लेकिन ऋक्षराज जामवंत क्या करते हैं, उनसे मनी मांगी, लेकिन उन्होंने मनी को अकेला नहीं दिया, उनकी एक परम सुंदरी जो कन्या जामवती जी थी, है ना, वो जामवती जी और मणि दोनों भगवान के चरणों में उन्होंने अर्पित कर दी, है ना, और विनती की कि प्रभु इनको आप अपनाओ। अब भक्त की बात भगवान कहाँ मान, देखो ठाकुर जी के जो ठाकुर जी की जितने भी ब्याह हुए ना, वो ठाकुर जी ने उनके भक्तों की सब पुकार है, ये ब्याह ऐसे ही है जैसे हम कोई ठाकुर जी से मांगे तो भगवान पूरा करते हैं उसको। चाहे सत्यभामा जी से होगा, चाहे जामवंती जी से विवाह होगा, चाहे रुक्मणी जी से हुआ, चाहे 16,000 उनसे कन्याओं से हुआ। देखो हमारी बुद्धि हमारे चश्मे से जो विवाह का रूप है, उसमें जो हम खोजते हैं वो यहाँ नहीं है, यहाँ कुछ और ही बात है, यहाँ कुछ और ही बात है ना। तो भगवान ने मणि भी स्वीकार की और जामवंती जी को भी स्वीकार किया, और अंत में उस मणि को उन्होंने लाके दिया, है ना। जैसे ही मणि को लाके दिया सत्राजित को, अब तो जो जनता जनार्दन जो कानाफूसी चल रही थी, हैं, अब वो जनता जनार्दन सत्राजित के ऊपर चढ़ गई, अरे कृष्ण के ऊपर तुमने ऐसा आरोप लगा दिया, ये कोई ऐसा कर सकते हैं। सत्राजित को बहुत बुरा भला कहने लगे और बड़ा उल्लास हो गया, क्योंकि नववधु आ गई जामवती जी, अभी तो रुक्मणी जी आई थी, है ना, कुछ साल पहले, तो अब जामवती जी आ गई, क्योंकि भगवान तो देखो, भगवान तो 16 साल के ही हैं, भगवान की उम्र नहीं बढ़ती है, भगवान 16 साल तक तो बढ़ते हैं, नित्य नव नव यौवने, है ना, वो हर क्षण हर दिन हर काल में नया यौवन है उनका। वो पुरातन पुरुष भी हैं, सबसे पुराने यानी वृद्ध भी हैं, वो सनातन भी हैं, लेकिन फिर भी वो सबसे युवा भी हैं। तो सत्राजित को राजसभा में भगवान ने बुलवाया और वो मणि सौंप दी, बड़ा पश्चाताप हुआ, सत्राजित का मुंह लटक गया। अब देखिए, अब यहाँ पे फिर एक बड़ी अच्छी बात, सत्राजित को अब ये पश्चाताप हुआ कि भगवान ने मेरे को सही सलाह दी, मैंने नहीं मानी, उल्टा दोषारोपण कर दिया। अब भगवान के प्रति जो मैंने अपराध किया है, इसका मार्जन कैसे हो, ये धन के लोभ ने, धन की वासना ने मेरी बुद्धि को ऐसा खराब कर दिया कि मैं ऐसा अपराध कर बैठा। अदीर्घ दर्शनम क्षुद्रम मूढ़म द्रविण लोलुपम, ऐसा सत्राजित जी कहते हैं कि मेरी क्षुद्र दृष्टि, मैं दूर तक नहीं देख सका, क्यों, क्योंकि मैं मूढ़ हूं, मैं लोभी हूं। देखिए स्वयं का दोष यदि देखने लग जाए, ये भी भगवत कृपा ही है, स्वयं का दोष भी दिखने लग जाए, ये भगवत कृपा ही है ना। क्यों, उसके बाद ही उसके बाद ही सात्विक बुद्धि का उदय होगा, और उसके बाद ही भगवान के चरणों में समर्पण का दृढ़ निश्चय होगा। तो सत्राजित ने दिमाग लगाया, बुद्धि सात्विक बुद्धि उदय हुई, क्योंकि स्वयं का दोष दर्शन हो गया ना, स्वयं का दोष दर्शन होना मतलब अब बात ठीक है। तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं इस मणि को, और मेरी जो परम सुंदरी पुत्री है, सत्यभामा जी विशेष सुंदरी है ना, इनको भगवान के चरण कमलों में अर्पित कर दूं, तभी मेरे अपराध का मार्जन हो सकता है। तो उन्होंने दोनों, देखिए भगवान को फिर मणि आ रही है, अभी तो मणि आई, तो अब एक एक संकेत ऐसा मिल रहा है इससे, है ना, आप सब लोग बड़े वैष्णव और भक्त बैठे हैं दानी, कि दिया दूर नहीं जात, ऐसा कहते हैं ना, वो कौन सा एक दुआ था, ऋतु बसंत जाचक भया और हरसी दिए द्रुमपात, ऋतु बसंत जाचक भया हरसी दिए द्रुमपात, ताते नव पल्लव भय दिया दूर नहीं जात। यानी पेड़ यदि अपने पत्तों को नहीं दे पतझड़ के रूप में, तो बसंत कैसे आएगा। तो दान भी वस्तुतः हमारे धन की, हमारे मन की ही शुद्धि तो करता है,
भगवान मणि ला रहे हैं और दे रहे हैं, फिर मणि आ रही है, और सत्यभामा जी और आ रही हैं। तो सत्यभामा जी बड़ी शील स्वभाव, सुंदर, उदार आदि सद्गुणों से संपन्न थी। तो सत्यजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा और मणि भगवान के चरण कमलों में अर्पित कर दी कि प्रभु मेरे लिए कृपया स्वीकार करें। भगवान तो भगवान ही है, नटवर नागर हैं ठाकुर जी। तो उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है, सत्यभामा जी ये तो भूदेवी हैं, उनकी नित्य पत्नी है, ये ध्यान रखें। ये जो 8 पटरानी है भगवान की, ये नित्य भगवान की सहचरी है, नित्य भगवान की धर्म पत्नियां ही हैं। किसी किसी तरह का कोई और भाव नहीं ला पाए। तो उन्होंने कहा सत्यभामा जी को तो हम स्वीकार कर लेते हैं। भगवान ने पूरे विधि पूर्वक उनका पानी ग्रहण संस्कार कर लिया, लेकिन उन्होंने मणि लौटा दी। देखिए अब आप भगवान क्या ग्रहण करते हैं, भाव या पदार्थ? पहले भगवान ने मांगी तो नहीं दी, अब भगवान ने ऋक्षराज जामवंत से तो मांग के ली। देखो आप क्या, मतलब ये सूक्ष्म संकेत हैं शास्त्रों में। भक्त के यहाँ, शुद्ध भक्त के यहाँ जाएं तो ऐसा शास्त्र का आदेश है कि मांग के कोई ज्यादा व्यवस्था नहीं हो तो कम से कम मांग के जल तो पिए वहां। हाँ, थोड़ा बहुत कुछ मिल जाए प्रसाद तो अवश्य ग्रहण करें। क्यों? वो प्रसाद हमारे अंतःकरण को शुद्ध करता है, मांग के लेना चाहिए, है ना। हम तो उड़ीसा गए, पुरी में तो सरोज मिश्रा साहब ने जो है हमारे जो पेट में जितनी जगह नहीं थी उससे जो है ज्यादा ठूस ठूस के खिलाया, इसलिए बड़ा अच्छा कृपा रही इनकी। तो उन्होंने कहा भगवान ने कि नहीं, अब मणि हम नहीं लेंगे, सत्राजित मणि तुम रखो। तुम तो, क्योंकि तुम सूर्य भगवान के भक्त हो, तुमको ही दिए। तुम तो एक काम किया करना, अब पुत्री दी है ना, तो इसका जो सोना प्रतिदिन आता है वो सोना हमको फल जो है इस मणि का योगस्थ है, संगम त्यक्त्वा धनंजय, है ना। भगवान मना करते हैं ना गीता में कि फल पे तेरा अधिकार नहीं है। तो किसका अधिकार है फल पे? फल पे भगवान का अधिकार है। तो भगवान कहते हैं कि मणि आपके पास ही रहे, हम तो केवल उसके फल के, यानी जो सोना निकलेगा ना डेली प्रतिदिन, वो आप हमको दे दिया करो, बस हो गया काम हमारा, है ना। चलिए साहब, ऐसा ही हुआ। अब देखिए अगला, अब और गहरी गहराई में ये कहानी जाएगी थोड़ी सी। अगला जो 57वां अध्याय है, सप्तपंचाशत्तमो अध्याय, 57 में ऐसा था। कितना समय हो गया, अगला लें या नहीं लें? अब बताइए आप, 11 बज गए हैं वैसे तो, है ना। कितना बड़ा है ये? क्या करें, लें या नहीं लें बताओ? चलो ले लेते हैं, है ना। 20 मिनट में हो जाएगा, इसमें ज्यादा ऐसा कोई वो नहीं है। एक अध्याय और ले लेते हैं। आज 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 रविवार है ना। हाँ हाँ, कोई ऐसा नहीं है, जो भक्त लोग जाना चाहें वो कोई कोई बात नहीं है ना। क्योंकि ये शमंतक मणि की कथा है ना, थोड़ी टूटेगी बीच में। शमंतक मणि के अभी और आरोप लगेगा भगवान पे, इसलिए मैं इसको ले ही लेता हूँ थोड़ा सा, है ना। देखिए अब जो अध्याय है इसका नाम है शमंतक मणि का फिर हरण होगा, सत्राजित जी का वध होगा, और भगवान श्री कृष्ण पे फिर कलंक लगेगा। और इस अध्याय में एक बड़ी सूक्ष्म बात है जिसको हम देखें पहले, इस अध्याय को शुरू करने से पहले। ईर्ष्या दोष जो है ना, ये बहुत सूक्ष्म होता है। ईर्ष्या दोष, साधक अभ्यास के द्वारा धन का लोभ, काम का लोभ, कई चीजें छोड़ देता है, सत्संग के द्वारा छोड़ देता है, छूट जाती हैं। लेकिन ईर्ष्या दोष साधकों में भी आपस में पाया जाता है ना। हाँ, जो साधन कर रहे हैं उसकी उच्चता को लेके, या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, वो ईर्ष्या दोष ये बहुत सूक्ष्म है। भगवान गीता में भी इसकी चर्चा करते हैं, ये साधक में नहीं होना चाहिए। देखिए योग वासिष्ठ में मुझे एक प्रकरण याद आ रहा है, उसको थोड़ा सा मैं बताता हूँ इसके बैकग्राउंड के रूप में। योग वासिष्ठ में अरिष्ट नेमी एक बहुत बड़े राजा हुए हैं, तो वो सारा राजपाट छोड़ के और तपस्या करते हैं, बहुत अच्छी तपस्या करते हैं। तो इंद्र को ये डर लगता है कि कहीं मेरा इंद्रासन ये नहीं छीन ले, तो उनको वो समस्त
भोग, ऐश्वर्य और अप्सराएं भेजते हैं और स्वर्ग लोक का सदैव आने का निमंत्रण देते हैं अरिष्टनेमी राजा को। ठीक है। अब देखिए अरिष्टनेमी राजा कैसे रहे होंगे। तो उनके पास आते हैं वो देवदूत और कहते हैं महाराज आप चलो, ये रथ रहा, ये विमान रहा, पुष्पक को चलो आप स्वर्गलोक में, और वहां पे ये है और वो है और फलाना है। और तो देखिए अरिष्टनेमी राजा कितने होशियार हैं। उन्होंने पूछा कि भाई स्वर्गलोक पुण्य करने वालों को मिलता है, तो पुण्य तो कोई बहुत ज्यादा करता है, बहुत उच्च कोटि के पुण्य करता है, कोई थोड़ा सा ही करता है हमारे जैसा कोई साल 2 साल में। तो क्या वहां पे स्वर्गलोक के जो भोग हैं उनमें फिर किस तरह से सिस्टम होता है? तो उन्होंने कहा महाराज वास्तव में आप सही कह रहे हो, स्वर्गलोक में भी उत्तम, मध्यम और निम्न इस तरह के भेद हैं। जो उत्तम पुण्य करते हैं उनको उत्तम वीआईपी सुविधा मिलती है वहां बढ़िया और जो मध्यम करते हैं उनको मध्यम मिलती है, और इस तरह से वहां सिस्टम होता है वहां भी। तो फिर उन्होंने कहा कि फिर तो वहां पे जो चिंता या ईर्ष्या, जो मानसिक दोष है, शारीरिक दोष तो नहीं है, मान लिया शरीर अच्छा रहेगा, कोई कोरोना नहीं आएगा और वो नहीं आएगा, वो तो ठीक मान लिया, लेकिन मानसिक चिंता और ईर्ष्या कि महाराज वो तो जो है वो टेंशन तो वहां पे भी है। असुरों को, हमको भी डर लगा रहता है कि कहीं से इधर उधर से असुर आ जाएंगे, हमारा राज छीन लेंगे, और ये हमारे पड़ोसी को हमसे ज्यादा ऐश्वर्यशाली जो है सुख भोग उपलब्ध है, ये तो हमें वहां पे भी है टेंशन। तो कुल मिला के देखिए स्वर्ग के बारे में हम जो सुनते हैं उससे एक अलग दृष्टि अरिष्टनेमी जी ने हमें दी। तो उन्होंने कहा भैया मेरे को तो एक सच्चिदानंद घन भगवान की ही प्राप्ति करनी है, जहां समस्त तरह के दुखों का, ईर्ष्याओं का लोप हो जाए। मुझे ये स्वर्ग में नहीं जाना, आप पधारो महाराज, है ना। तो देखिए अक्रूर जी और कृतवर्मा ये युद्ध भी लड़े। कृतवर्मा तो ये भगवान के भक्त हैं, है ना। अब इस पे चर्चा कभी और कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे ईर्ष्या दोष इनमें भी दिखता है। यहाँ इसमें 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 इस अध्याय में क्या है, क्या होता है इसमें कि चलिए पढ़ते हैं पहले, चलिए इसी को पढ़ते हैं। पर ईर्ष्या दोष कितना सूक्ष्म है इस बात पे, इस पे चर्चा की गई है कि साधक में ईर्ष्या दोष नहीं होना चाहिए। आइए सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण को पता चला कि लाक्षागृह का घटना हो गई है, तो वो पांडवों के हालचाल जानने पहुंचे। हालांकि भगवान श्री कृष्ण को ये पता है कि कुंती का और पांडवों का लाक्षागृह में कुछ भी नहीं बिगड़ा, फिर भी भगवान जो है ठाकुर जी वहां भीष्म जी और दुर्योधन इत्यादि और धृतराष्ट्र के आगे बड़ा विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, हाय हाय बड़े दुख की बात हुई और ऐसा हो गया और वैसा हो गया, ये तो बड़ा बुरा हुआ, ऐसे भगवान जो है अपनी लीला वहां पे कर रहे हैं। अब भगवान ने द्वारकापुरी छोड़ी के पीछे से कृतवर्मा और अक्रूर ये और सतधनवा, सत्यभामा से इनके भी मन में, सतधनवा के मन में स्पेशली इनके मन में उनसे विवाह करने की इच्छा थी। तो इन्होंने अक्रूर जी ने और कृतवर्मा जी ने सतधनवा को उकसाया। कैसे उकसाया कि देख तुमको तो इन्होंने, सत्यभामा तुम्हारे साथ तो ब्याह किया नहीं और इस कृष्ण के साथ कर दिया, अब बताओ। तो अब इस सत्राजित को तुम क्यों नहीं यमपुरी पहुंचा दो, इसका भाई तो यमपुरी पहुंच ही गया है, तुम इसको ही पहुंचा दो। ये इसने बताओ तुम्हारे साथ कितना छल छल किया है। ऐसा करके सत्राजित को उन्होंने उकसाकर, ओ सॉरी उसको सतधनवा को उकसाकर, सतधनवा पापी था, उसने सत्राजित का रात में वध कर दिया, रात में वध कर दिया सतधनवा ने, जो कि सत्यभामा जी से विवाह करना था। अब जैसे ही वध किया तो सत्यभामा जो उनकी पुत्री है सत्राजित की और भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है, वो द्वारका में ही है, वो आई और बुरी तरह से विलाप करने लगी, हाय पिताजी मैं मारी गई। बीच बीच में वो बेहोश हो जाती, फिर विलाप करने लगती। आखिर में कोई उनको सांत्वना नहीं दे पाया, तो कहते हैं खुद वो रथ लेके और भगवान श्री कृष्ण के पास हस्तिनापुर पहुंच गई और रोने लगी और सारा वृत्तांत उन्होंने सुनाया। ठाकुर जी को तो ये पहले से ही पता था कि सत्राजित का वध हो गया, यानी हमारे ससुर साहब का वध हो गया है।
तो जैसे ही ससुर साहब के वध की घटना सुनाई सत्यभामा जी ने, तो ठाकुर जी इतनी जोर से रोने लगे, आंखों में आंसू भर भर के उनकी हिचकी बंध गई, इतनी जोर से रोने लगे, विलाप करने लगे, ओहो हम लोगों पर ये बड़ी विपत्ति आ गई, ऐसे करके। तो सत्यभामा जी अपना रोना तो भूल गई और ठाकुर ठाकुर जी को चुप ये उसी तरह से मुझे याद आता है इस पे कि पहले बचपन में जो है बच्चे गिर जाते थे, तो आजकल तो हम दौड़ते हैं और उठाते हैं, अरे क्या हो गया, सिर में चोट तो नहीं लगी। और पहले वो हम गिरते थे जो संभालने की तो छोड़ो, और वो घरवाले कहीं से कोई आता है उधर से, अरे तूने चेंटी मार दी, चेंटा मार दिया, तो वो खुद का तो दर्द भूल के और उस चींटी चटा के चक्कर में ले जाते, भैया हमसे क्या अपराध हो गया, क्या मर गया। खुद का दुःख भूल जाते, गिरने का कहीं सिर में लगी है, कहीं लगी है, और उसमें चले जाते चींटी चटा पे। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी लगभग सत्यभामा जी को उस दुःख के सेंटर से हटा दिया और उन्होंने स सत्यभामा जी को बिठाया, बलराम जी को बिठाया और जो है चले कि चलो सत्याजित का उसका सतधनवा का वध करेंगे और इसका बदला लेंगे, मणि भी छीनेंगे। सतधनवा ने क्या किया, उनका वध भी कर दिया और जो स्यमंतक मणि थी उसको छीन के और भाग गया। अब जैसे ही उसको पता चला कि भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा है कि उसका वध करेंगे, अब उसको डर लगा कि यदि श्री कृष्ण और बलराम ने ये सोच लिया कि मुझे मारेंगे, तो अब मुझे बचाने वाला कौन है। तो वो सतधनवा जो है पहले तो अपने प्राण बचाने के लिए कृतवर्मा के पास गया। देखिए इसमें बड़े प्रसंग में अच्छे संकेत हैं। एक तो धन कितना अनर्थ कराता है, ये संकेत है। दूसरा, भगवान श्री कृष्ण जो कि समस्त अर्थों के मालिक हैं, यदि वो किसी को विनाश करना चाहे तो फिर बचाने वाला कोई नहीं। कहते हैं ना, जाको राखे साईं मार सके, वो बचाने वाले हों तो मारने वाला कोई नहीं, और वो मारने वाले हों तो बचाने वाला कोई नहीं। तो पहले तो वो कृतवर्मा के पास जाता है कि देखो तुम्हारे चक्कर में मैंने वध किया, अब वो भगवान श्री कृष्ण से मुझे बचाओ। तो कृतवर्मा ने उनको टकासा जवाब दे दिया, अरे कि तू बावला हो गया है, भगवान श्री कृष्ण और बलराम के सामने कृतवर्मा बहुत वीर है, बहुत, मैं कोई टिक सकता हूँ क्या? ऐसा कौन है तीनों लोकों में जो उनसे बैर बांध के और जिंदा रह सके? तुमने कंस का हाल नहीं देखा? अरे तुमने जरासंध का हाल नहीं देखा? 17 बार वो जो है इतनी बड़ी बड़ी सेना लेके आया और फिर भी वो पैदल भेजा भगवान ने, तुम कहाँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो उसने कृतवर्मा ने उनको टकासा जवाब दे दिया, नी उनकी सुनी कुछ भी। फिर वो डरता डरता जो है अक्रूर जी के पास गया, अक्रूर जी से प्रार्थना करी कि देखो अब तुमने मेरे को भगवान श्री कृष्ण बलराम वो मारने आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा, अक्रूर जी तो भक्त है भगवान के, उन्होंने कहा, अरे तुम कितने मूर्ख हो, वो संकल्प मात्र से इस सृष्टि का रचना और संहार कर देते हैं, उनकी माया से बड़े बड़े ब्रह्मा जी और शिव जी भी जो है नहीं उसको जान पाते हैं। अरे जब वो बालक थे ना, तब उन्होंने गिरिराज पर्वत को इस उंगली से उठा दिया था। उन भगवान श्री कृष्ण को तुम लड़ना चाह रहे हो? उनके जन्म और कर्म बड़े अद्भुत हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम है, यो वेत्ति तत्वता। तो भैया मैं तो कोई तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता, टकासा जवाब अक्रूर जी ने दे दिया। अब तो सतधनवा की हालत खराब हो गई। तो सतधनवा ने क्या किया, एक ऐसे घोड़े लिए जो कि 400 कोस तक दौड़ सकें, और उसने सोचा ये भगवान श्री कृष्ण मणि के चक्कर में ही तो मेरा पीछा कर रहे हैं, और मैंने वो किया है, मारा उनको, तो मणि तो रख दी उन्होंने अक्रूर जी के पास, और खुद घोड़े पे बैठ के और निकल लिया, बहुत लंबा जनकपुरी तक पहुंच गया। भगवान ने पीछा किया उसका, बलराम जी ने और भगवान ने, आखिर में उनको पकड़ लिया और उसका वध कर दिया। वध करके उसकी तलाशी ली तो स्यमंतक मणि तो कहीं मिली नहीं। तो बलराम जी जो है खड़े खड़े देख रहे थे, भगवान श्री कृष्ण तलाशी ले रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि भैया हमने इसको व्यर्थ ही मारा, मणि तो इसके पास है ही नहीं। तो चलो
बलराम जी ने कहा ठीक है, फिर नहीं है तो क्या पता है कहीं रखा आया होगा द्वारका में, जाओ कृष्ण तुम मणि देखो, और हम तो क्या है, अब हमारा मन नहीं लग रहा है वहां, हम तो जो है मिथिला नगरी में जनक राज्य के यहाँ रहेंगे, वहीं जाएंगे, वहीं रहेंगे। तो बरसों तक कहते हैं बलराम जी तो वहीं रहे मिथिलापुर में, यहीं उन्होंने दुर्योधन को गदा युद्ध की भी शिक्षा दी है, शिष्य बनाया दुर्योधन को, वो यहीं की घटना है। और भगवान तो वापस चले गए। अब भगवान जब वापस गए तो अक्रूर और कृतवर्मा जो थे, जिन्होंने की ये उकसाया था सतधनवा को, वो भी भयभीत हो गए कि अब भगवान आएंगे, पता लगेगा कि बद हमने करवाया है। तो वो डर के मारे, अक्रूर जी तो क्या है बनारस चले गए, काशी चले गए, है ना, और वो कृतवर्मा भी भाग गए इधर उधर। तो काशी चले गए, तो देखिए भगवान की लीला है। अक्रूर जी जब चले गए मणि को लेके, तो कुछ समय के लिए ऐसा हुआ द्वारका में कि, है ना, कुछ छोटे मोटे उपद्रव हुए। तो लोगों ने कहा कि वो मणि नहीं है इसलिए उपद्रव हो रहे हैं, है ना। लेकिन जहां सब ऐश्वर्यों के मूल जो है भगवान श्री कृष्ण बैठे हों, वहां काय की मनी बनी। लेकिन चलिए धीरे धीरे भगवान ने पता लगाया, क्योंकि अक्रूर जी वहां पर काशी में बहुत सारे दान पुण्य करने लगे, बहुत सारे यज्ञ करने लगे, सोने की बेदियां बनवाते, क्योंकि इतना सोना उनके पास आता था, इतना सोना रोजाना आता था, तो उन्होंने उसको अच्छे से लगाया, अच्छे से लगाया। तो लोगों में फिर कानाफूसी होने लगी। लोगों को तो पता नहीं कि भगवान ने पता नहीं क्या किया, सतधनवा को मार तो दिया लेकिन मणि फिर भी नहीं है, कहीं कृष्ण ने मणि फिर नहीं रख ली हो। तो भगवान श्री कृष्ण को फिर मणि की खोज करनी पड़ी, फिर कलंक लग गया। तो उनको पता लग गया कि मणि तो अक्रूर जी के पास है। तो देखो उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा, अक्रूर जी को उन्होंने बुलाया, बुलाया क्योंकि भगवान तो हमारे चित्त का एक एक संकल्प देखते हैं। तो उन्होंने बड़े प्रेम से उनको उठाया, बैठाया, पूजा अर्चना करी और कहा, चाचा जी मुझे ये बात पहले से पता है कि मणि आपके पास ही है, सतधनवा मणि लेके नहीं गया है ना। तो अब ये मणि नियम से किसकी होगी, सत्राजित की थी। तो सत्राजित तो अब रहा नहीं, उसके पुत्र है नहीं, तो अब उसकी पुत्री यानी सत्यभामा यानी हमारी पुत्री यानी मेरी पत्नी की होगी नियम से। लेकिन, है ना, और इस लड़की के जो लड़के नाती ही उन्हें तिलांजलि और पिंडदान करेंगे, उनका ऋण चुकाएंगे, तो उत्तराधिकारी होंगे तो उनको ही मिलेगी। लेकिन मुझे ये मनी नहीं चाहिए। आप तो एक काम करो चाचा जी, मुझे मनी नहीं चाहिए, नियम से तो हमारी होनी चाहिए लेकिन मुझे नहीं चाहिए। पूरे द्वारका जो लोग हैं वो कानाफूसी हो रही है, और उनकी तो छोड़ो, भैया बलराम जी के भी मन में कहीं न कहीं ऐसा संदेह है कि ये कृष्ण बहुत नटखट है, पता नहीं क्या करता रहता है, कहीं मणि इसी ने तो नहीं चुरा ली है। तो तुम एक काम करो, उस मणि को लाके और एक बार हमको दिखा दो बस, यहाँ सबके सामने, फिर चाहे तुम रख लेना, है ना। तो ऐसा कह के उन्होंने कहा कि आप उस मणि को सबके सामने दिखा दो, और फिर बाकायदा आप सब कुछ करो जैसे करना हो। तो यही हुआ, अक्रूर जी उस मणि को लाए और सबके सामने उसको दिखा दिया कि मणि मेरे पास ही है। तब मणि के मणि को भगवान ने उनको वापस कर दिया। इस प्रसंग में सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जो इस प्रसंग को सुनता है, ये बड़ी अच्छी बात है, जो इस समस्त आख्यान को सुनता है, उसके समस्त पाप, अपराध और कलंकों का मार्जन हो जाता है। जो इसको पढ़ता, सुनता और स्मरण करता है, वो सब प्रकार की अपकीर्ति और पापों से छूटकर शांति का अनुभव करता है। बोल बांके बिहारी लाल की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोपाल जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय, जय
राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम। समनस्तं नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की। बोलो भगवान गोविंद राधा गोविंद देव की। अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, मीरा के गिरधर नागर की, सूर के घनश्याम की, वृषभानु सुता राधा रानी की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जानकी माता की, गौ माता की, धरती माता की, साधक संजीवनी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, चक्र चूड़ामणि श्री श्री सुखदेव जी महाराज की, सब संतों की, सब भक्तों की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, आज के आनंद की। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में मेरा वंदन। हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा।